बचपन से मछली मांस मुर्गा सब कुछ खाया, दारू पिया कोई भी व्यक्ति, लेकिन कभी उनको संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुण जात लोग कहते हैं। एक दुकान में लिखा हुआ रहता है, यहाँ शुद्ध पेड़ा मिलता है। आप किसे बेहतर समझ रहे हैं या कौन ज्यादा टक्कर दे सकता है, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हमारे बगल में हरीश सहनी जी, हरीश सहनी जी का नया परिचय हो गया है, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद, और ये एक नई यात्रा की शुरुआत है जिसमें सभी वर्ग, सभी समाज, सबको प्रतिनिधित्व मिलना है। अक्सर इनके भाषणों में आप देखते होंगे कि ये किसी खास की बात नहीं, सबकी बात करते हैं, और जिनका कर्ज है उनका कर्ज उतारने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। बहुत सारी बातें आपने सुनी भी होंगी, आपने देखा होगा किस तरह से जब ये नेता प्रतिपक्ष बने उसके बाद से इनका भव्य स्वागत हुआ। सड़क पे लोग इंतजार कर रहे थे, जिस कार्यक्रम को 3 बजे होना था वो कार्यक्रम जाकर 10 बजे समाप्त हुआ। ये सारा सब कुछ इनके द्वारा जो अब तक किया गया कार्य था उसी का इनाम था। और अब एक नई यात्रा की शुरुआत में हम इनसे बहुत सारी बातों को जानना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि थोड़ा सा आप वेट कर लें, क्योंकि 10 से 12 मिनट आपका हम समय लेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके बिहार की राजनीति के लिए और उच्च सदन में क्या कुछ होगा उसको लेकर। लेकिन इसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि उस मुद्दों पर ये बेबाकी से बोलते रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई भी। जिस तरह से आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया उसके बाद से आपकी जिम्मेवारियां और बढ़ गई हैं। जिम्मेवारी तो पहले भी लेते थे आप, लेकिन और बढ़ गई हैं। इन जिम्मेवारियों के साथ कैसे आप आगे कंटिन्यू करेंगे? इतिहास गवाह है, एक जमाना था कि आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रह करके, शक्ति प्राप्त करके तब उसका उपयोग करते थे, बड़े कहलाते थे। और वर्तमान समय में सामाजिक ऊर्जा संग्रह लोग करते हैं, तब जाकर वो जनप्रतिनिधि बनते हैं। लेकिन मैं दोनों विषयों से जुड़ा रहा, जितना ही समाज से जुड़कर रिश्ता मजबूत बनाना चाहता हूँ, उतना ही ईश्वरीय शक्ति भी वो भी हमें प्राप्त होता रहे, इसके लिए भी अपेक्षा आकांक्षा रखता हूँ। उसके लिए करता क्या हूँ, अधिक से अधिक लोगों को का शुभकामना हमें प्राप्त हो। इसी शुभकामना को मुझे लगता रहता, उसी को मानता हूँ कि मुझे ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो रहा है। और मन में ये भाव है कि मेरे द्वारा जो ईश्वरीय शक्ति अभी प्राप्त होंगे, जो जनता द्वारा जो शक्ति प्राप्त होंगे, अभी मैं अपने गृह जिला गया यहाँ के बाद, वहां जो लोगों के द्वारा मुझे शुभकामना दिया गया, वो अंदर से मन प्रसन्न हुआ। हर अपने धार्मिक संगठन अलग अलग ढंग से, जैसे माँ श्यामा दरबार से भी लोग वहां पहुंचे हुए थे, पतंजलि के भी संगठन के लोग पहुंचे हुए थे, गुरुद्वारा से लोग पहुंचे हुए थे, ये क्या कहते प्रजापति ब्रह्मा को, सब अलग अलग धार्मिक संगठनों का। तो जिनको जिनसे अपेक्षा होता है वो शुभकामना के लिए पहुंचते हैं। अब देखते हैं, जब हम अपने बच्चों का विवाह करते हैं, बेटा या बेटी, तो क्या करते हैं, वर वधू स्वागत समारोह करते। क्यों करते? उनसे अपेक्षा है यही मेरा वंश बढ़ाएगा और यही कल होके यही परिवार, समाज और देश के लिए ये काम करेगा, इसलिए सब मिलकर उसको शुभकामना देते हैं। तो अभी जो इतने लोगों से शुभकामना ले रहा हूं, बस एक उद्देश्य है कि इस शुभकामना को पाकर जिस भावना से पार्टी हमें ये जिम्मेवारी दी है और जिस भावना से लोग हमें देखता है, अपने बिहार को स्वच्छ बनाने में हम अधिक से अधिक मेरा भूमिका बन सके। और जिस बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार जिस तरह से मतलब हर क्षेत्र में व्याप्त है,
उससे मुक्ति दिलाने के लिए हमें जितना परिश्रम करना पड़ेगा इन्हीं सब ताकतों से करूंगा। इसीलिए जहां जहां लोग अभी हमें बुला रहे हैं स्वागत समारोह के लिए, मैं हर जगह जाऊंगा। हरि जी, पे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी आपने कहा कि जो समाज में कुरीतियां व्याप्त हो गई हैं उसको लेकर के आप संघर्ष करेंगे। पिछले 18 सालों से तो आप सत्ता में हैं। अगर 2-4-5 साल की बात बीच में कहें तो उस सत्ता के सहयोगी आप भी रहे हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहे हैं, आपने उनको हर तरह से सहयोग किया है और फिर भी अगर सुधार नहीं हुआ तो उसकी जिम्मेवारी तो आपकी भी बनती है। देखिए, अच्छे योग्य इंसान का उनका धर्म है कि हम कंपैरिजन करें। आपसे यदि हम पूछे ये बड़ा है कि छोटा, तो ये प्रश्न नहीं हुआ, इसमें ऐसे खड़ा कर दे और कहे ये बड़ा कि ये बड़ा, तब तुरंत सामने वाला आपको बता देंगे। ठीक उसी प्रकार पिछली सरकार, जब हमने गठबंधन, जब मेरा था एनडीए, उस समय में कैसा काम हुआ, उससे पहले कैसा काम हुआ, जब ये कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि हम लोग का कार्यकाल बहुत श्रेष्ठ रहा। तो उस समय में हमने काम किया, लेकिन जो मननकुल काम होता है, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो मन में होता है यहाँ किचन, यहाँ बेसिन, यहाँ ये करेंगे, लेकिन वही जब आप भाड़े के मकान में होते हैं तो वहां वो सब कुछ नहीं कर पाते हैं जो अपना मकान। तो हम गठबंधन में थे, बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जिस तरह से बिहार के लोगों के मन में अपेक्षा है कि नहीं अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिस तरह से बिहार के लोग चाहते हैं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार, हर क्षेत्र में लूट डाका, हत्या, बलात्कार है, तो उसका एक और एक मात्र एक निदान है, वो है बिहार में सत्ता परिवर्तन। इसके लिए जितना परिश्रम करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अपेक्षा पूरा करने के लिए नहीं, हम बिहार के आम आवाम के मन में जो भाव है उनको, उनके इस विचार को पूरा करने के लिए जितना परिश्रम करना पड़ेगा करूंगा। आप बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, बिहार में सत्ता की बात कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी आज मुंबई में, संयोग है कि मुंबई में बैठक कर रहे हैं जिसमें उन्हें प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुना जाना है। अब इसको कैसे देखते हैं आप बिहार बदलना चाहते हैं, वो देश बदलना चाहते हैं? आप देखिए, गांव घर में लोग कहते हैं कि विधायक चुनाव लड़ेंगे, कुछ लोग बोल बैठते हैं विधायक तो गोली मारो। ये वार्ड मेंबर में भी, ये वार्ड मेंबर भी बन गया ना तो दुर्भाग्य होगा इस वार्ड का, ऐसे लोग बोलते हैं। तो जैसा इनका भी मानसिकता हो गया है ना, ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लिए जीने का जिनका ध्येय हो, उनको बिठा करके समाज का, देश का कल्याण नहीं हो सकता है। जो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के कारण ऐसे ऐसे तुष्टीकरण वाले निर्णय लेते हैं जो आत्मा रो देता है। कहीं शिक्षा विभाग पर आपका ध्यान तो नहीं जा रहा है? मैं तो बोला नहीं, लेकिन आपका ध्यान पूरा पूरा इस ओर हम देखे, इसके लिए धन्यवाद है। अभी आपने तुरंत देखा कि भाई आपने जितना छुट्टी रद्द किया, वो छुट्टी मुझे लगता है कि आप चुनौती दे रहे हैं कि नहीं, सारे हिंदू समाज को, केवल हिंदू समाज को नहीं, पूरे शिक्षक वर्ग को, केवल शिक्षक वर्ग को नहीं, शिक्षक वर्ग में मतलब हमको लगता है 50-60% केवल महिला है। आप भूल गए कि जितिया हमारी माँ बहन बेटी करती है, कितना दिन उस उपवास रहना पड़ता है, उतना दिन आपको सिर्फ पानी बंद करा दिया जाए मुख्यमंत्री जी तो आप देह त्याग कर देंगे। लेकिन हमारे घर की माँ बहन बेटी वो सारी पर्व त्योहार करती है, दुर्गा पूजा, छठ, हर में उपवास करती, आप उसको फरमान जारी कर दिए। अब किस आधार पर, कि पता तो चलना चाहिए आपको कि आधार क्या है। आप कहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई मिलेगा, अच्छी बढ़िया बात है। मैं तो कहता हूं, मैंने सदन में भी बोला था कि आप पक्ष विपक्ष छोड़ करके, सबसे बड़ा विकास का माध्यम शिक्षा है, तो शिक्षा में शिक्षा नीति कैसे बेहतर हो, बैठकर हम लोग विचार करें। एक शिक्षा को हम साध लेंगे, अपने राज्य को सबल बना लेंगे। वो तो आप करेंगे नहीं, आप किसको करेंगे? एक खास वर्ग को टारगेट करके तुष्टीकरण के लिए केवल और केवल
कूटनीति के लिए, केवल केवल तुष्टीकरण के लिए, कुर्सी के लिए आप निर्णय लेंगे? आप ऐसा किए हैं कि नहीं? आपका आपने जमीर काम देगा, आपने फरमान तो जारी कर दिया, लेकिन आपके फरमान जारी करने के बाद रक्षाबंधन के दिन कितने विद्यालयों में शिक्षक तो गए आपके भय से, लेकिन छात्र छात्रा वहां मौजूद नहीं रहे। इसका मतलब जनता तो आपके इस निर्णय को धुतकार तो दिया ही, लेकिन विद्यार्थी भी आपके निर्णय को धुतकार दिया, अभिभावक भी धुतकार दिए। और मैंने कल बोला था कि भाई बहन के प्रेम के सामने बिहार सरकार का आदेश भी खारिज हुआ, वह बेअसर हो गया। दो प्रश्न मेरा एक साथ है। दोनों प्रश्नों में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तो मुंबई में बैठक चल रही है जिससे आप लोग डरे हुए हैं, और दूसरा आपका गठबंधन नीतीश कुमार के साथ स्वाभाविक था कि अब जो महागठबंधन में वो हैं वो स्वाभाविक। आप कहते वो स्वाभाविक था या ये स्वाभाविक है? भाई जब हम इसमें आपका वो तर्क है, आपने दो चीजों को दिखा करके जब बड़ा और छोटा की बात की तो इसमें तर्क है, इसलिए आप इस चीज को बेहतर समझ सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस चीज से हमने तिलांजलि दे दिया, बचपन से मछली मांस मुर्गा सब कुछ खाया, दारू पिया कोई भी व्यक्ति, लेकिन कभी उनको संघर्ष से गुण होता है, संघर्ष से गुण जात लोग कहते हैं। यदि उनका विचार परिवर्तन हो गया और वो माला ले लिए, और माला लेने के बाद साल भर 2 साल 5 साल के बाद फिर वो माला तोड़ के वो खेत खलियान में फेंक दिए, आप फिर से वही संगत में चले गए, तो उसको क्या मानेंगे ये आप ही हमको बता दें, उसके बाद आप हमसे पूछेंगे। इसलिए उनका ये निर्णय केवल और केवल व्यक्तिगत स्वार्थ से, न तो उसमें कार्यकर्ता का, उनके कार्यकर्ता का हित था, और न तो पूरे बिहार वासी का हित था, किसी का हित नहीं। आप लोग तो मुख्यमंत्री कुर्सी उनसे छीन रहे थे। इतना बार उनको मुख्यमंत्री किसने बनाया है? जो लोग हमेशा जो है, डॉक्टर जो है ऑपरेशन करते हैं इसलिए कि घाव का मवाद बाहर आ जाएगा, घाव सूख जाएगा, लेकिन उस डॉक्टर को यदि पेशेंट अपना दुश्मन समझ ले तो वो तो विवेक उस पेशेंट का ना। तो ये कहीं पर भी किसी भी जगह पर एक संत के तरह, महात्मा के तरह, एक अच्छे कूटनीतिज्ञ नहीं राजनीतिज्ञ के तरह भारतीय जनता पार्टी उनके सामने हमेशा पेश आता रहा। लेकिन वो जो किए, इससे आज हमसे नहीं पूछिए, आज उनके गांव में ही जाकर के पूछ लीजिए कि उनके प्रति उनके गांव वासी का क्या मतलब रुझान है, उनके मन में उनके प्रति क्या भावना जागृत। हरी जी, मेरा अंतिम प्रश्न है। एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन अपने आप को मजबूत कर रहा है, अब लोगों की इंटरनल बैठकों पर बैठक हो रही है अपने साथी दलों के साथ, वहीं एक इंडिया गठबंधन भी अपनी बैठक कर रहा है जिसमें 26 से 28 दलों के शामिल होने की बात कही जा रही है। दावा यह है कि आप लोग डरे हुए हैं। कितना डरे हुए हैं? एक दुकान में लिखा हुआ रहता है, यहाँ शुद्ध पेड़ा मिलता है जी। एक पूरा बढ़िया सजावट करके रखे रहता है, खूब बढ़िया पूरा चकाचक, वहां भीड़ नहीं रहती है। और जिसका मान्यता है उसकी यहाँ कोई सजावट नहीं है, फिर भी भीड़ है। तो वो सजावट किए हैं और भीड़ इधर है, उधर नेताओं का भीड़ है और इधर जनताओं का भीड़ है। जनता के केवल बिहार नहीं, देश के आम आवाम को ये पता चल गया है कि अपने जनता का वास्तविक हितबंध कोई है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। प्रांत के रक्षा का, प्रांत के समृद्धि का और देश के रक्षा का, धर्म के रक्षा का, अपने संस्कृति के रक्षा का, देश के आन बान स्वाभिमान के रक्षा का, गरीबों की बात हो या अपने तिरंगे के सम्मान की बात हो, यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ नेता नहीं, एक एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता तक में कूट कूट कर भरा है। इसलिए आज
भाजपा के काउंटर पर भीड़ देख रहे हैं, वहां नेताओं का भीड़ है और यहाँ आम जनताओं का भीड़ है। इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे, सब कुछ तो जनता के सामने। लास्ट प्रश्न है मेरा, अब इसके बाद मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, आपके भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। नरेंद्र मोदी के विरुद्ध 2024 में आप किसे बेहतर समझ रहे हैं, या कौन ज्यादा टक्कर दे सकता है, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? टक्कर की बात कहाँ है? टक्कर की पटरी पर दो ट्रेन रहेगी तब न टक्कर की बात होगी। अरे भैया, एक तरफ इंजन है, पूरी गाड़ी है, और दूसरे तरफ में जो छोटा हाथी जिस पर जो ट्रॉली होता है, तो उसमें उसको टक्कर कहेंगे क्या? कभी नहीं टक्कर कहेंगे। अरे वो गाड़ी आई, उड़ गई, पता भी नहीं चला जो कुछ हुआ। ये इस तरह का नौबत आएगा, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के चिंतन, सोच, दूरगामी उनका। अभी देख लीजिए, अभी चंद्रमा पर जो हमारा यान 3 पहुंचा, तो भारत के प्रधानमंत्री के इस कदम को लोग कहते हैं कि भाई पहले भी देश था, पहले भी प्रधानमंत्री और पहले भी हमारे वैज्ञानिक भाई थे, उनका क्या स्थिति था उस समय में, न जाने कौन सा ऐसा देश पर संकट आ गया था, वैज्ञानिकों का हत्या फल ऐसे हो रहा, ऐसे हो रहा। आज देख लीजिए, वो वैज्ञानिक ऐसे फल फूल रहे हैं कि जैसे सीमा पर तैनात आज मतलब देश के सिपाही को उमंग है, उसी तरह आज देश के एक एक वैज्ञानिक को उमंग है कि हमें एक देश का ऐसा शासक मिला है कि खुल करके सभी के सभी अपना काम कर रहा है। और सफलता कैसी कि सफलता कैसी कि दुनिया जो काम नहीं कर सका वो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिक करके दिखा दिए हैं। एक तरफ ऐसा उमंग है देश में कि खेत में धान रोपने वाले किसान हो, धान काटने वाले हो, मछली मारने वाले हो, मखाना बहारने वाले हो, और कोकरा घोंगा सितुआ चुनने वाले हो, सब लोग इस स्वाभिमान से हर्षित हुए हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे पता नहीं है। अब इससे आप बता, आप सोच सकते हैं कि केवल कुर्सी का रिश्ता है या अपने देश के आन बान स्वाभिमान का भाव लेके वो चल रहे हैं, केवल इसी से आप पता कर लीजिए। ये मैंने नहीं कहा है ना, उन्होंने कहा। तो आप हमसे मत पूछिए, उन्हीं से पूछिए कि भाई ये पूरे देश के आन बान स्वाभिमान की बात था, मतलब बच्चा बूढ़ा जवान सबों ने उमंग बनाया और आपने ऐसा कहा। आप इसी से समझ जाए कि गांव में कहीं पर नवाह हो रहा है, कोई आदमी कहता है आधा दिन बीत गया, कोई कहता है पते नहीं है, इसका मतलब उसको आध्यात्म से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब होता तो नवाह होने से 10 दिन पहले नहीं, 1 महीना पहले उसको पता हो जाता। जैसा होता है, मैंने तो, ये मेरा थ्योरी नहीं, मेरा सिद्धांत नहीं, ये जवान ने कहा, उसको पता चल जाता है। इनको यदि देश से कोई रिश्ता रहता, देश के आन बान स्वाभिमान का जब चिंता रहता, देश के विकास से जब चिंता होता, तो ये नहीं होता। ऐसा शब्द उनके जीवन से नहीं आता। मुझे बहुत पीड़ा हुआ। अरे मेरे मन में हुआ कि मुख्यमंत्री जी आप चुप ही हो जाते, लेकिन ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था। ये जैसे लग रहा कि कोई दूसरे देश में भी लोग सुनेंगे तो ये उपहास का पात्र बन जाएगा भारत, कि ऐसे ऐसे भी मुख्यमंत्री है। अब तो नेता प्रतिपक्ष है आप, अब तो नीतीश कुमार जी से आपका आमना सामना रोज होगा। निश्चित है कि उनमें जो भी कुछ सकारात्मक सोच होगा, उस सकारात्मक को हम ग्रहण करेंगे, समर्थन नहीं, ग्रहण करेंगे व्यक्तिगत रूप से। और उनके अंदर जो ये सब तरह का गुण है, व्यक्तिगत भाव में जीने के लिए जितना पार्टी है, सबके साथ रिश्ता जोड़ कर देखो किससे कितना आनंद मिलता है। कम से कम महादेव से कहेंगे, हे महादेव इस जन्म में ऐसा नहीं दीजिएगा। तो आप हरीश रानी जी को सुने, अक्सर इनके साथ ये रहा है कि ये अपनी बातों को बड़ा बेबाकी से रखते हैं, और यही कारण है कि इनके समाज के लोग, चाहे इनकी पार्टी हो, वो सभी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अगली सेगमेंट में हम आपसे फिर किसी शख्सियत से मिलवाएंगे, और यदि हरीश रानी जी से आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
हम आज जैसे पहुंचे हैं वैसे ही पहुंच करके इनसे सवाल जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।